नमस्कार। डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के मल्टीप्लेक्सर्स को। मल्टीप्लेक्सर एक संयोजन तर्क सर्किट है जिसमें कई इनपुट डेटा लाइंस होती हैं, एक आउटपुट लाइन होती है और ये आउटपुट सिलेक्ट इनपुट लाइंस के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करती है कि कौन सी आउटपुट सिलेक्ट होगी। 2n इनपुट लाइंस के लिए n सिलेक्शन लाइंस की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तकनीकी रूप से जब किसी विशेष डेटा को मल्टीपल इनपुट डेटा स्रोतों से चुना जाता है और सिलेक्टेड डेटा को एकल आउटपुट चैनल पर ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। मल्टीप्लेक्सर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि N-to-1 चयनकर्ता, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, कई से एक सर्किट और यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट के रूप में इसे जाना जाता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से डेटा की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे एक निश्चित समय और बैंडविड्थ के भीतर नेटवर्क पर भेजा जा सकता है। मल्टीप्लेक्सर में डिजायर्ड इनपुट डेटा लाइन का सिलेक्शन सिलेक्ट लाइनों की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा इनेबल इनपुट भी होता है, जो कि मल्टीप्लेक्सर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक आरेख में I0 से In-1 यानी कि 2n इनपुट लाइंस होती हैं और n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होती हैं। ये सिलेक्शन लाइंस निर्धारित करेंगी कि किस इनपुट को आउटपुट में रूट किया जाना चाहिए। इसीलिए मल्टीप्लेक्सर एक मल्टी पोजीशन स्विच के रूप में काम करता है, जिसका संचालन डिजिटल सिग्नल द्वारा नियंत्रित होता है। इन डिजिटल कंट्रोल सिग्नल को सिलेक्ट लाइनों पर लागू किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन सा डेटा इनपुट आउटपुट लाइन पर स्विच किया जाएगा। सरल भाषा में कहें तो मल्टीप्लेक्सर कई इनपुट लाइंस में से किसी एक से बाइनरी जानकारी का चयन करता है, यानी कि सिलेक्शन करता है, और इसे एकल आउटपुट लाइन पर निर्देशित करता है। सिलेक्शन यानी कि चयन इनपुट लाइनों के एक विशेष सेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिनकी संख्या डेटा इनपुट लाइनों की संख्या पर निर्भर करती है। 2n से एक मल्टीप्लेक्सर के लिए 2n डेटा इनपुट लाइंस और n नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन होती हैं, जिनके बिट संयोजन से यह निर्धारित होता है कि आउटपुट पर कौन सा इनपुट चुना गया है। मल्टीप्लेक्सर को सिलेक्टर सर्किट के रूप में भी जाना जाता है। तो आओ अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर्स के प्रकार। इनपुट डेटा लाइनों और सिलेक्शन लाइनों के आधार पर मल्टीप्लेक्सर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 16x1 मल्टीप्लेक्सर इत्यादि। सबसे पहले 2x1 मल्टीप्लेक्सर को हम पढ़ेंगे। 2x1 एक मौलिक सर्किट है जिसे 2-to-1 मल्टीप्लेक्सर के नाम से भी जाना जाता है और जिसका उपयोग दो इनपुट में से एक सिग्नल चुनने और उसे आउटपुट में भेजने के लिए किया जाता है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर में दो इनपुट लाइंस होती हैं और एक आउटपुट लाइन और एक सिंगल सिलेक्शन लाइन ही होती है। डिजिटल सिस्टम में इसके कई अनुप्रयोग हो सकते हैं, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर में इसका उपयोग दो अलग अलग डाटा स्रोतों या दो अलग अलग निर्देशों के बीच चयन करने के लिए किया जा सकता है। 2x1 मक्स का आउटपुट चयन रेखा S0 पर निर्भर करेगा। जब S0 लो होगा तो I0 का
चयन किया जाता है और जब S0 हाई होगा तो I1 का चयन किया जाता है। इस सत्य तालिका का उपयोग करके मल्टीप्लेक्सर के लिए तार्किक अभिव्यक्ति यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला मल्टीप्लेक्सर है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। 4x1 मल्टीप्लेक्सर का उपयोग 4 इनपुट में से एक सिग्नल चुनने और उसे आउटपुट में भेजने के लिए किया जाता है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट लाइंस होती हैं, जैसे कि I0, I1, I2, I3, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और एक आउटपुट लाइन होगी जिसे कि Y से दिखाया गया है, और 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी जैसे कि S1 और S0, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट चयन लाइनों के बाइनरी मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। जब S1 S0 0 होता है तो इनपुट I0 का चयन किया जाता है, यानी कि I0 का सिलेक्शन होगा। जब S1 S0 0 होता है तो इनपुट I1 का चयन किया जाता है। इसी प्रकार जब S1 S0 0 होगा तो इनपुट I2 का चयन किया जाएगा, और आखिर में जब कॉम्बिनेशन S1 S0 1 होगा तो इनपुट I3 का चयन किया जाएगा, जैसा कि आप सत्य तालिका में भी देख पा रहे हैं। सत्य तालिका का उपयोग करते हुए मल्टीप्लेक्सर के लिए तार्किक अभिव्यक्ति यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला मल्टीप्लेक्सर है 8x1 मल्टीप्लेक्सर। 8x1 मल्टीप्लेक्सर में 8 इनपुट लाइंस होती हैं, 3 सिलेक्शन लाइंस और 1 आउटपुट होती है। 8x1 मल्टीप्लेक्सर में 8 डाटा इनपुट I0 से I7 तक होंगी, 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी S2, S1 और S0, और 1 आउटपुट यानी कि Y होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। सत्य तालिका यानी कि ट्रूथ टेबल का उपयोग करते हुए इस मल्टीप्लेक्सर के लिए तार्किक अभिव्यक्ति यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन हम निर्धारित कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। IC 74151 ये एक ऐसी IC है जो कि लोकप्रिय IC है और 8:1 मल्टीप्लेक्सर IC भी इसे कहा जाता है, जिसमें 8 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। 2 आउटपुट एक्टिव लो और एक्टिव हाई आउटपुट है। इसमें 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, यानी कि चेन लाइन है A, B और C, और 1 एक्टिव लो इनेबल इनपुट भी है, जैसा कि आप इस IC का पिन डायग्राम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इस मल्टीप्लेक्सर्स के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग है डाटा राउटिंग, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जब भी हम सर्किट्स की डिजाइनिंग की बात करते हैं। मल्टीप्लेक्सर का उपयोग डिजिटल सिस्टम में डाटा रूटिंग के लिए किया जा सकता है, जहां वे कई डाटा लाइंस में से किसी एक का चयन करते हैं और इसे आउटपुट पर फिर से रूट करता है। दूसरा अनुप्रयोग डाटा सिलेक्शन के लिए। तो मल्टीप्लेक्सर का उपयोग डाटा सिलेक्शन के लिए किया जा सकता है, जहां वह सिलेक्शन लाइनों के अनुसार डाटा स्रोत का चयन करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए। बहुत बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेक्सर का उपयोग ADC में विभिन्न एनालॉग इनपुट चैनलों का चयन करने के लिए किया जाता है। फिर इसका अनुप्रयोग है एड्रेस डिकोडिंग के लिए। मल्टीप्लेक्सर्स का उपयोग माइक्रोप्रोसेसर्स या मेमोरी में एड्रेस डिकोडिंग के लिए किया जाता है, जब भी हम प्रोग्रामिंग के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं।
फिर अनुप्रयोग है इसका लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किसी भी सर्किट डिज़ाइनिंग के लिए मल्टीप्लेक्सर का उपयोग विभिन्न लॉजिक फंक्शंस को लागू करने के लिए किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के मल्टीप्लेक्सर्स, जैसे कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। फिर हमने समझे उनके ट्रूथ टेबल्स को और आखिर में पढ़े उनके अनुप्रयोगों को। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए प्रैक्टिकल दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और 8:1 मल्टीप्लेक्सर की डिज़ाइनिंग IC 74LS151 का इस्तेमाल करते हुए ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हुए ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखते हैं। तो आइए अब स्किल वृद्धि के लिए IC 74LS151 का इस्तेमाल करते हुए ट्रूथ टेबल को ब्रेडबोर्ड पर डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास IC 74LS151 है और यहाँ पर हमने 3 इनपुट सिलेक्शन लाइंस ली हैं, S0, S1 और S2। ये हमारे पास इनपुट लाइंस हैं I0 to I7 और यहाँ पर हम आउटपुट LED के रूप में देख रहे हैं जो कि Y को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन 0 0 0। तो इस टाइम पे एट प्रेजेंट हमारा जो कंडीशन है वो है 0 0 0। तो इसका मतलब पहला जो स्विच है अगर वो 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट Y भी I1 होगा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन 0 0 1। तो 0 0 1 0 0 0 1 यानी कि S2, S1 और S0। तो अभी ये हमारे पास इनपुट 0 है, आउटपुट Y 0 है। इनपुट जैसे ही हमने 1 किया तो LED हमारा ग्लो हुआ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 1 0। तो 0 1 0 के लिए इनपुट स्विच I2 को चेक करेंगे, I2 0 है और जैसे ही I2 को 1 किया तो आउटपुट 1 हुआ। अब अगला कॉम्बिनेशन है 0 1 1। 0 1 1। तो जैसे ही 0 1 1 किया तो आउटपुट I3 वाला जो इनपुट है उसको ट्रांसमिट करेगा। तो I3 अभी 0, जैसे ही इसको हमने 1 किया तो आउटपुट 1 हुआ। अब अगला कॉम्बिनेशन 1 0 0 जो कि I4 को सिलेक्ट करेगा आउटपुट पर। तो 1 0 0 के लिए I4 को चेक करेंगे, I0, I1, I2, I3, I4। तो I4 अभी 0 है, आउटपुट 0। जैसे ही 1 किया तो आउटपुट 1। अब अगला कॉम्बिनेशन है 1 0 1 जो कि I5 को आउटपुट पर ट्रांसमिट करेगा। 1 0 1 1 0 1। तो 1 0 1 के लिए I5 0 है अभी, जैसे ही 1 किया तो आउटपुट हमारा 1 हुआ। तो इसी प्रकार हम अगला कॉम्बिनेशंस भी अपना चेक कर सकते हैं जिसमें कि 1 1 0 कॉम्बिनेशन पे I6 सिलेक्ट होगा और अंतिम में फिर 1 1 1 1 1 यानी कि और I7 सिलेक्ट होगा। तो सबसे पहले 1 1 0 यानी कि 1 1 0। तो अभी हमारे पास 1 1 और 0। तो 1 1 0 पर आउटपुट आया। I6 को चेक करेंगे तो I6 0 ट्रांसमिट हो रहा है, जैसे इसको 1 किया तो आउटपुट पर 1 आया। इसी प्रकार अंतिम कॉम्बिनेशन 1 1 1। तो जैसे ही हमने इसको 1 1 किया तो हमारा लास्ट
इनपुट लाइन I7, 0 है तो 0 ट्रांसमिट होगा, जैसे ही 1 किया तो आउटपुट 1 हो। तो आज हमने 8:1 मल्टीप्लेक्सर की डिज़ाइनिंग IC 74 LS151 का इस्तेमाल करते हुए उसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करके ब्रेडबोर्ड पर प्रदर्शन के रूप में देखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।